वंदे मातरम मित्रों। ध्यान में कैसे उतरें, आज हम ध्यान के ऊपर चर्चा करेंगे। सोच विचार से मुक्त होना ही ध्यान है। जो सोच विचार से मुक्त हो जाता है वह सभी प्रकार के कष्टों से भी मुक्त हो जाता है। न उसे सुख की चिंता रहती है, न दुख की चिंता। दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो वाली भावना उसके मन में आ जाती है। योग कर्मसु कौशलम की भावना से वह कार्य करता है। फिर उसे न तो भूत की चिंता रहती है न भविष्य की। वह वर्तमान में स्थित हो जाता है, वर्तमान का ही आनंद लेने लगता है। भगवान बुद्ध की कथा कहती है कि जब वे वन में विचरण कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ, भगवान विहारते थे जंगलों में। उस समय एक मक्खी को अपने हाथ से उन्होंने उड़ाया। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन उन्होंने एक बार और हाथ से उड़ाने का अभ्यास किया। आनंद ने पूछा कि मक्खी तो उड़ गई, आपने दूसरी बार किसको उड़ाया? वहाँ तो कोई था ही नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने होश पूर्वक मक्खी को नहीं उड़ाया। जैसे ही मक्खी मेरे ऊपर बैठी, मेरा हाथ तुरंत उड़ाने के लिए चला गया। मुझे मालूम नहीं था कि यह हाथ जा रहा है। यह कार्य भी होश पूर्वक होना चाहिए। इसलिए मैं वापस अभ्यास कर रहा हूँ कि वापस जब अगली बार मक्खी बैठे तो उसे कैसे उड़ाना चाहिए। अर्थात उनका प्रत्येक कार्य होश पूर्वक था। बेहोशी में एक भी कार्य नहीं था। हमारा जन्म भी बेहोशी में होता है और मृत्यु भी बेहोशी में होती है। इसी कारण इसके बीच का जो जीवन है वह भी बेहोशी में निकल रहा है। इसी होश को साधने की कला का नाम ध्यान है कि हम प्रत्येक कार्य को होश पूर्वक करें। हमारा हाथ किसी कार्य को करने के लिए जा रहा है तो वह होश पूर्वक देखा जाना चाहिए कि वह कहाँ तक पहुँचा है, किस कार्य को कर रहा है। इसी कारण भगवान बुद्ध का जो मिट्टी का पात्र था जिसमें वह भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांगने जाते थे, उनके जीवन काल तक वही बना रहा, एक भी बार नहीं टूटा। उसे भी वह इतना संभाल कर रख सके क्योंकि ध्यान की साधना इतनी गहरी थी। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम चीज़ों को संभालें या क्या है। ध्यान को प्रत्येक कार्य में हम संयोजित करके प्रत्येक कार्य को बेस्ट कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। दुनिया में कोई नहीं कर सकता वैसा कर सकते थे। इसलिए ओशो के आश्रम में जो प्रत्येक कार्य किया जाता है, चाहे वह झाड़ू निकालने से हो या सब्जी काटने से हो या कोई भी पुस्तक संपादन या छपने से हो, एक यूनिक है। पूरी पृथ्वी पर वैसा कार्य कोई कर नहीं सकता क्योंकि प्रत्येक कार्य में उन्होंने ध्यान को जोड़ दिया है। अगर वो सफाई भी करेंगे तो धूल का एक कण भी कांच पर या फर्श पर नहीं मिलेगा। उनके जो उद्यान हैं, बगीचे हैं, वह सर्वश्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं। झरने अकल्पनीय सुंदरता को लिए हुए हैं। वैसा कार्य हम भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान को जोड़ने से यह संभव होगा। वर्तमान में ध्यान की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वह डायनेमिक मेडिटेशन है, गतिमान ध्यान है। अर्थात जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें ध्यान जोड़ दें, 24 घंटे ध्यान में रहें। इसलिए भगवान बुद्ध जब सोते भी थे तो उनका सोना भी ध्यान पूर्वक था। वह एक करवट पे सोते थे और उड़ते भी उसी करवट पे थे और कभी भी उनका चेहरा बिगड़ता नहीं था। एक मुस्कान लिए जो सोते थे वही मुस्कान उठने के बाद भी उनके चेहरे पर रहती थी। अर्थात ध्यान को साध लिया गया था। इसी को भगवान कृष्ण योग निद्रा कहते हैं। डायनेमिक डायनेमिक मेडिटेशन में पहले जिब्रिश किया जाता है, अर्थात आपके मन में जो भी है उसको बाहर निकालो। चिल्लाना हो, रोना हो, हंसना हो, गाना हो, नाचना हो, वह सब आप कर सकते हो। एक कंपायमान शरीर हो आप, जिसमें अनायास बिना कारण से सांस लें लंबी, जिसका कोई क्रम न हो। अनवरत सांस लें 5-10 मिनट तक। फिर आप जब थक जाएं, बहुत बेहाल हो जाएं, आप सांस लेने की भी हिम्मत नहीं रहे, तब तक उसे करते रहें। फिर आप आंखें बंद करके बैठ जाएं। उसके बाद 5 मिनट तक ऐसा बैठने के बाद आप ओंकार का उच्चारण करें। प्रारंभ में आप बोल के करें, धीरे धीरे आप मन में ही उसका उच्चारण करने लगें। फिर आप शांत हो जाएं और अपने विचारों को देखें। ये देखना ही ध्यान है। प्रत्येक चीज़ को देखना ही, ऑब्जर्वर ही ध्यानी है, जिसे भगवान कृष्ण दृष्टा कहते हैं।
प्रत्येक कार्य में ध्यान को जोड़ लेना ही ध्यान में उतरना है। ध्यान ऐसा नहीं है कि हम कहीं बैठकर उसे 1 घंटा आधे घंटा करें। 24 घंटे ध्यान में रहने की प्रक्रिया है जिसमें हमें उतरना है। जो ध्यान में उतर जाता है वह भूत भविष्य की चिंता नहीं करता, न ही मोह में पड़ता है। जैसा कि कृष्ण अर्जुन के मामले में उसे समझाते हैं कि वह युद्ध से पहले ही मोहग्रस्त हो गया था। इसी कारण पूरी गीता उसे सुनानी पड़ी और मोह से हटाने की विद्या का नाम ही भगवत गीता है। हम प्रत्येक कार्य में हर चीज़ के मोह में पड़ जाते हैं, हमें मालूम नहीं रहता है, लेकिन दूसरे जब हंसते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि यह मोह में पड़ गया है। ऐसे ही हमारे कई जन्म हो चुके हैं। जैसा कि कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यह उसका अकेला जन्म नहीं है, क्योंकि कृष्ण को तो सभी पूर्व जन्म याद हैं और आने वाले जन्म भी अर्जुन के और दूसरे जीवों के उन्हें याद है, इसलिए वो मोह में नहीं पड़ सकते। क्योंकि जो संबंध हम अभी बना रहे हैं, पूर्व काल में हमारे किससे क्या संबंध थे, कौन भाई था, कोई बहन था, यह हम कह नहीं सकते हैं। अगर यह सब हमें मालूम पड़ जाए तो सब वर्तमान के रिश्तों का ताना बाना ही खतरे में पड़ जाए। इसलिए कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वर्तमान में जो तेरा कार्य है उसी पर ध्यान केंद्रित कर, भूत भविष्य की चिंता छोड़ दे। इसी को ध्यान कृष्ण कहते हैं। इसी को सभी को अभ्यास करना चाहिए कि वर्तमान में कैसे टिके रहें, उसका आनंद लें और हर क्षण जीवन देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते रहें। यही ध्यान की सर्वोच्च उपलब्धि है कि हर क्षण का हम धन्यवाद दें, उसका उपयोग करें, उसका आनंद लें। यह आनंद लेने की कला ही ध्यान है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमको आनंदित रहना है, यही ध्यान का उद्देश्य है। क्योंकि प्रत्येक घटना के चीज के 2 पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, चित्त और पट। हम किस पक्ष को ज़्यादा अपनाते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये ध्यान का उद्देश्य है कि हम सकारात्मक चीज़ों को अपनाएं। हर घटना का जो सकारात्मक पक्ष है, हमारे लिए उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, उसको अपनाएं, तो हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। कृष्ण यही करते थे, इसलिए इतनी कठिनाइयों में भी, इतने कष्टों में भी वे आनंदित रह सके, युद्ध में भी वह मुस्कुरा सके। यही उनके ध्यान की सर्वोच्च उपलब्धि थी। यही सिद्ध करता है कि उन्होंने ध्यान को सर्वश्रेष्ठ तरीके से सिद्ध कर लिया था। यही हमें करना है, हर घटना में आनंदित रहना है, यही सर्वोच्च ध्यान है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।